प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लेकिन अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दे तो क्या ये गुनाह होगा? कोई कौन? माधवी, चलो मेम साहब, तुम्हारी तलब है। जीनत अमान आई है। जीनत अमान हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। मोहल्ले भर की आंटी, उम्र 80 साल, नाम है जीनत बेगम। सभी उन्हें जीनत अमान कहकर ही बुलाते हैं। पूछ रही हैं बहू रानी कहाँ है। चलो भाभी, लेकिन वो लेने लगाने वाली बात मैं नहीं कर पाऊंगी। जानती हूँ बाबा, चलो तो। कोई कौन? कौन? मैं? भाई मुझे क्या लेना देना इस सब से? मैं ठहरा 2 दिन का मेहमान। 2 दिन यहां, 10 दिन बाहर। अब इस बक्स में जेवर हैं, कैश या के बैगन का भरता, ये तुम सबके लिए है। मैंने क्या करना इस सब का? क्यों मम्मी? तो तेरा इस घर से कोई सरोकार नहीं है? क्यों जी? जी हाँ, जरूर है, क्योंकि एक अगर बीबी रहती है यहाँ। जी मेरा मतलब इनसे। बहुत शैतान है तू, हर वक्त बेचारी पर कुछ ना कुछ कसता ही रहता है। अरे भाभी को बेचारी क्यों बना दिया? ये तो भैया का सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्यों भैया? लायक समझते हो? मियां, अभी शादी के असर तुम्हें जल्द नहीं हुए, वरना तुम में भी सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाए। हेलो, क्या शास्त्री बोल रहा हूं? जी हाँ, के शास्त्री। बस अभी अभी लौटा हूं। क्या मैं जमा नहीं? मैं उखड़ा उखड़ा था? मैं समझा नहीं आपकी बात। जी नहीं, कृष्णकांत नहीं, उनका बेटा किशोर कुमार बोल रहा हूं। जी हाँ, इनिशियल्स कॉमन। आप कौन? ओ, लाल अंकल। हाँ, पापा अभी नहीं आए। वो पापा के बारे में आप क्या बात कर रहे थे? हाँ हाँ, जी लौटेंगे तो पता चलेगा। अच्छा अंकल, पापा का भाषण आज जमा नहीं। लाल अंकल कह रहे थे कि वो कुछ बहके बहके लग रहे थे। ठीक तो है पापा? ये पापा ने भाषण क्या शुरू कर दिए? लीडरी की तैयारी है क्या? कहां था ये लेक्चर? यूनिवर्सिटी में। आपने उसी पुराने क्लब में? हो, आई सी, थैंक्स। सब्जेक्ट उन्हीं से पूछ लेना। तुम नहीं जानती क्या? इसके बारे में, बल्कि इसके खिलाफ समझो। ओह, पापा एंड हिज आइडियाज। तुम्हारे क्या ख्याल है इसके बारे में? तुम नहीं जानती क्या? अब तक नहीं जान पाई? जान तो खूब पाई हूं, लेकिन जानना चाहती हूँ। क्या तुम अपने ख्याल बदल नहीं सकते मेरी खातिर? अजीब लगता है ना ये लफ्ज, मेरी खातिर। मैंने तुम्हारे आगे शायद पहली बार इस्तेमाल किया है इसे। वजह जान सकता हूँ? वजह है माधवी। देखो किशोर, आई बी ब्रीफ। मैं जानती हूँ तुम बहुत सी चीजों में कंजर्वेटिव हो, ओल्ड फैशन भी हो। मुझे मेरे पेरेंट्स ज्यादा दहेज नहीं दे पाए। ये बात तुम्हें बुरी लगी, इतनी बुरी कि मुझ में तुम्हें कोई ऐब नजर आने लगे।
और आज तक क्या तुम? मुझे सुनते जाओ किशोर। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारे सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, शायद ना भी कहती, लेकिन सिर्फ उस आशंका की वजह से कह रही हूँ जिसे मैं दूर करना चाहती हूँ। साफ साफ कहो। सभी की आंखें इस बॉक्स पे लगी हैं, मालूम नहीं इसमें क्या है। जो भी है, अगर हमने उससे स्वीकार कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि किशोर तुम माधवी को नहीं जानते। हाँ भाई साहब, मैं भी तैयार हूँ, रेडी फॉर अ सरप्राइज और अ शॉक। देखो माधवी, जो तुम्हारे लिए शौक है किसी और के लिए प्लेजेंट सरप्राइज भी हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए सरप्राइज किसी दूसरे के लिए शौक। क्योंकि तुलसी संसार में भांत भांत के लोग। वैसे बेटी, आर यू श्योर क्या तुम भी नहीं जानती कि इसमें क्या है? इस बॉक्स में क्या है? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि उस बॉक्स नाम की बला भी मेरे साथ साथ इस घर में आई है। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक आउटसाइडर हूं ना पापा? नहीं बेटी नहीं, अब नहीं, नॉट एनी मोर। हैरत तो मुझे भी हुई थी कि चंद्रा ने तुम्हारे लिए ये दहेज वहेज क्या दे दिया। हालांकि डैडी को आपके विचार मालूम थे, यही ना? दैट्स राइट, मेरा मतलब यही था। ओफो, अब इसे खोलना भी है कि नहीं? किशोर, ये ले चाबी और तू ही खोल इसे। जैसा हुक्म मम्मी। भाइयों और बहनों, नहीं मेरा मतलब है देवियों और सज्जनों, आप लोग एक बार फिर सोच सकते हैं कि इस बक्स में क्या है। मम्मी के विचार से इसमें कम से कम कुछ वो जेवर हैं जिसको छोड़कर माधवी की दादी ने परलोक सिधारने की कृपा की। डोंट माइंड माधवी। पापा के विचार से इसमें कैश है। कैश तो खैर कैश ही है। जानकी, मेरी धर्मपत्नी के विचार भी वही है जो कि इनके पतिदेव के, यानी कि कोई विचार ही नहीं इस मामले में, क्योंकि मेरा पिछला अंदेशा हवा हो चुका है। इसमें बैंगन का भरता तो हो नहीं सकता, वरना पिछले 15 दिनों में पड़ा पड़ा बास देने लगता। माधवी अपने इंडिपेंडेंट विचार प्रकट कर सकती है, लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि वो तो खुद अपने ही लफ्जों में एक आउटसाइडर है। बाकी रह गए मेरे छोटे भाई, और इस सबके सबसे बड़े हकदार। ये अपनी ओपिनियन सीधे सीधे लफ्जों में जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि शादी नई नई होने की वजह से इन्होंने अभी सेंस ऑफ ह्यूमर एक्वायर नहीं की। तो हाँ नरोत्तम साहब, इसमें चेक भी हो सकता है, लायक हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसमें क्रॉस चेक हो माधवी के नाम। एग्जैक्टली, ताकि चाहूं तो मैं इसे अपने पास रख लूं और चाहूं तो लुटा दूं और पापा के आदर्श पूरे कर सकूं। क्यों पापा? मजाक वो होता है माधवी जो गुड नेचर्ड हो, तुम इंसल्ट होता है। मैंने किसी की इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की है भाई साहब, सिर्फ एहसास दिलाया है पापा को, कुछ याद दिलाने की कोशिश की है उन्हें, क्योंकि पापा से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैं उन्हें प्रीवियस में थी जब पापा की स्टूडेंट थी। कम से कम कुछ महीनों के लिए वो लेक्चर मुझे अब तक याद है जो रिटायरमेंट से पहले पापा ने हमारी क्लास को दिया था। सब्जेक्ट था स्टेटस ऑफ इंडियन विमेन। इतना अच्छा
पूरे दोनों कैरियर में नहीं सुना। किस गहराई और विश्वास के साथ प्रोफेसर शास्त्री बोल रहे थे। उस लेक्चर में वो दहेज की बुराइयों पर भी बोले कि इस रिवाज में क्या बुराइयां हैं, कैसे ये नारी जाति की गुलामी का सिंबल बनकर रह गया है। ये बात उस दिन मैं पहली बार समझ पाई थी। उसके बाद भी इस विषय पर पापा के कई आर्टिकल्स देखे और पेपर्स पढ़े। जब नरोत्तम से मेरी शादी तय हुई तो मैंने अपने आप को धन्य समझा कि ऐसे घर में जा रही हूं, ऐसे घर में जा रही हूं जहां। वैसे हम लोग क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहे हैं या एंटी क्लाइमेक्स की ओर? देखिए साहब, जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ना तो मुझे इसमें से कुछ लेना है ना देना, क्योंकि मैं ठहरा एक मेहमान। फिर भी इस संदूकची को देखकर सस्पेंस जरूर बढ़ रहा है, इसलिए बिना किसी और डेवलपमेंट का इंतजार किए मैं इसे खोला। पहले मुझे पढ़ो। प्रिय कृष्णकांत, ये सब कुछ तुम्हें शायद नाटकीय लगे। सच पूछो तो मुझे खुद भी ड्रामाई अंदाज पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये खत इस तरह से लिख रहा हूं, एक मजबूरी की खातिर। मैंने अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए तुमसे कहा था कि इस बॉक्स को शादी के 15 दिन से पहले न खोलना। ये इसलिए कि मैं चाहता था कि इसे केवल घर के लोग ही देखें, परखें और कोई नहीं। जाहिर है कि 15 दिन तक तो सिवाय घर के मेंबर्स के बाकी सब लौट जाएंगे। खैर, मैं चाहता तो हर बार की तरह मैं भी अपनी बेटी के लिए दहेज तैयार करता, लेकिन अव्वल तो मुझे इस मामले में तुम्हारे विचार मालूम है, दूसरे अपनी बेटी के। शायद तुम नहीं जानते कि पिछले दिनों अखबार में जो खबर आई थी कि कुछ लड़कियों ने प्रण लिया है कि वो बिना दहेज के ही शादी करेंगी। माधवी भी उन लड़कियों में से एक है, बल्कि उन सब की लीडर। माधवी के डर से ही मैंने दहेज देने की जरूरत नहीं की, क्योंकि आदर्शवादी होने के साथ साथ बहुत ही दृढ़ विचार वाली लड़की है और बहुत ही जिद्दी। मेरे लिए घर में बहुत जिम्मेदारियां थी, थोड़ी तनख्वाह, बीवी की लंबी बीमारी और चाचा जी की मौत के बाद उनके 6 बच्चों की जिम्मेदारी। फिर भी मैंने बेहद कोशिश करके अपनी बच्ची के लिए कुछ किया है। इस कोशिश का जो फल मुझे मिला है वही मैं भेंट कर रहा हूं। बॉक्स को पूरा खोलकर देखो, अंदर कुछ मिलेगा, इसे निकालो। ये तो ये एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ। ये माधवी की पीएचडी की डिग्री है, जो शादी के एक ही दिन पहले मिली थी। माधवी को पीएचडी मिल गई है, इस बात का माधवी को खुद पता नहीं, क्योंकि मेरे अनुरोध करने पर उसके डिपार्टमेंट ने यह बात छिपाए रखी, ताकि मैं इसे बतौर एक सरप्राइज के माधवी को उसकी शादी पर भेंट कर सकूं। माधवी ने किस तरह जी तोड़ करके यह थीसिस लिखा मैं ही जानता हूं। इसके एग्जामिनर प्रोफेसर मेनन ने इसके थीसिस को खास रिकमेंड किया है, इसे पब्लिश कराया जाए
और खुद उसे जर्मन में ट्रांसलेट कराने की इजाजत मांगी है। कृष्णकांत, तुम खुद इतने पढ़े लिखे आलिम फाजिल हो, मेरी बात से इत्तेफाक करोगे कि गरीब मां बाप की बेटी तालीम के कीमती गहनों से सजकर ससुराल जाए, तो इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या हो सकती है। पीएचडी की डिग्री के साथ अपनी बेटी को विदा करते हुए ऐसे महसूस कर रहा हूं जैसे कि एक अनमोल दहेज के साथ उसे जुदा कर रहा हूं। आशा है कि इस मामले में तुम्हारे एहसास भी ऐसे ही होंगे। घर में बाकी सब इस विषय में क्या सोचेंगे और माधवी के साथ क्या बर्ताव करेंगे, ये मैं माधवी और उसके भाग्य पर छोड़ता हूं। ये रोशनी कैसे चली गई? भाग्य की बात है। चलो अच्छा हुआ, बत्ती चली गई। कम से कम क्या पापा? नहीं कुछ नहीं। पापा के सोने का वक्त हो गया, क्यों ना अब अपने अपने कमरों में जाया जाए। अब की गई लाइट आसानी से नहीं आने वाली। कौन सी लाइट की बात कर रही हो भाभी? अपने अपने समझने की बात है नरोत्तम। कहाँ चले? पड़ोस में दिनेश रहता है, सोचता हूं उसे लेकर नाइट शो देखूं। चलोगी? ये जानते हुए भी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, सवाल ही क्यों पूछते हो? नीचे का दरवाजा बंद कर लेना। जहां तुमने अपने गुस्से को अब तक काबू में रखा, आगे भी दबाए रखो। बात आहिस्ता आहिस्ता निपट जाएगी। कैसी बात कर रही हो जानकी? तुम जानती हो कि मम्मी को किस कदर धक्का लगा होगा, और फिर नरोत्तम कितनी आस लगाए बैठा था। उस बेचारे का काम आगे ही 2 महीनों से ठप है। और ढिंढोरा पीटो अपने नए विचारों का। देख लिया कितना फायदा उठा लिया है उसका तुम्हारे दोस्त ने। कासा दीजिए बासा न दीजिए। ढोंग की भी कोई हद होती है। क्या सोचने लगे? चंद्रा के बारे में सोच रहा था। चंद्रा से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी।
ऑफिस के लिए ले जा रही हो? हम सब तो चाय पी चुके हैं। माधवी के लिए? ओह, कोई जरूरत नहीं, खुद ही बना लेगी। मम्मी, आगे से तो वो खुद ही बना लेगी। अभी तो बेचारी नई है इस घर में। कहाँ की बेचारी? भगवान जाने क्या कहीं सुन लिया है मेरे साथ। शराब में मस्त बाहर बरामदे में पड़ा था, अभी उसे उठाकर तुम्हारे पापा और किशोर अंदर लाए हैं। किसे फोन कर रहे? कानपुर मालवी घर के पास? नहीं, एक बार फिर वहां ट्राई कर रहे हैं। हेलो, एक्सचेंज। हो, आपने मेरी आवाज पहचान ली, थैंक यू। वो पीपी फिर ट्राई करेंगे कानपुर के लिए प्लीज, वो एसटीडी नहीं मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कुछ पता चला? नहीं, मिसेस गिरेवाल के यहां तो गई नहीं, ना ही मिस चौधरी के घर। इन दोनों के अलावा माधवी की और कोई सहेली तो है नहीं। कोई दोस्त तो हो सकता है। ओ मम्मी प्लीज। चंद्रा भी नहीं मिला फोन पर। माधवी अगर वहां गई होती तो चंद्रा का फोन आ गया होता अब तक। फासला ही कितना है कानपुर और लखनऊ में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तेरे सामने तो बाकी कुछ भी कर सकती है, लेकिन आत्महत्या बिल्कुल नहीं। डॉक्टर चंद्रा को फिर एक बार फोन कर देखें।
नरोत्तम, रुक जाओ बेटे। मम्मी कहाँ ना? मैं सबसे मुखातिब हूं। ये बात आप सबसे कह रही हूं। वैसे कहना तो मुझे शायद सिर्फ नरोत्तम से ही चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है शादी मैंने नरोत्तम से नहीं, इस घर से की है, पूरे घर से। आप सब ये जान लीजिए कि इस वक्त मैं जो कुछ भी कह रही हूं अच्छी तरह सोच विचार के कह रही हूं। किसी और बात पे मैं कुछ कहना जरूरी नहीं समझती। बस कुछ है जो आप सबको बता देना चाहती हूं। वो ये कि मुझे एक फेलोशिप की ऑफर मिली थी। मैंने अभी तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी थी। आज सुबह मैंने खुद ही जाकर स्वीकृति दे दी है। मेरी नियुक्ति आज से ही हो गई है। अच्छे पैसों के अलावा एक फ्लैट मिल रहा है हमें रहने के लिए। मैं वहीं जा रही हूं। फ्लैट शहर से दूर है, लेकिन अच्छा खासा। नरोत्तम, तुम चाहो तो तुम्हें मेरे साथ ही चलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नरोत्तम। तुम अकेले इस घर की सेवा नहीं कर सकते तो क्या, हम दोनों मिलकर तो कर ही सकते हैं ना। हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं लोन ले सकूं जो तुम्हारे काम आ सके। मम्मी पापा से आग्रह है कि वो भी साथ चले। शहर से दूर होने की वजह से बहुत शांति है उस कैंपस में, और अगर यहां रहना चाहें तो जो भी खर्च हो सकेगा हम भेजेंगे। भाई साहब तो टूर पर ही रहते हैं। भाभी अगर मेरे साथ चले तो अपना सौभाग्य समझूंगी मैं। एक निवेदन है आप सबसे, मुझे गलत ना समझिएगा। जो कदम मैं उठा रही हूं उसे मेरा अभिमान न समझिएगा। बस इतना जानिए कि मुझे अपनी उपयोगिता का एहसास है और बल पर भरोसा। अपना एड्रेस छोड़े जा रही हूं। आपके फैसले का
इंतजार रहेगा। माधवी, हेलो पापा। हेलो, कौन? डॉक्टर चंद्रा? हाँ, मैंने ही फोन करवाया था ताकि तुम्हें थैंक्स कह सकूं उस कहने के लिए जिससे सजाकर तुमने अपनी बेटी को विदा किया।